हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 के कॉमर्स स्ट्रीम के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बुक 1 के चैप्टर 1 को हम स्टडी करने जा रहे हैं। जी हाँ, कॉमर्स स्ट्रीम क्लास 12 सीबीएसई अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चैप्टर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या चीज़ें सीख जाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये सीखेंगे सबसे पहली चीज़ कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। जी हाँ, इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनकी अकाउंटिंग क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, किस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, उनका नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम पहले पढ़ लेते हैं। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन सर्विसेज के बदले ये प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं। मीन्स ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं, ये बिजनेस करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ये केवल अपनी सर्विसेज बिना किसी प्रॉफिट के प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें बनाया जाता है केवल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इनके मेंबर्स को और जनरल पब्लिक को। मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने मेंबर्स को और जनरल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन होते हैं इनके ये मेंबर्स, आगे हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई क्लब हो गया या फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर कोई स्कूल हो गई या फिर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गए, वेलफेयर सोसाइटीज़ हो गई या फिर सोसाइटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। किसी आर्ट या कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपने कोई सोसाइटी बनाई है, वो सारी चीज़ें, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आते हैं। मीन्स वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं आमतौर पर। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का मेन पर्पस होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, न कि प्रॉफिट कमाना। नॉर्मली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। इनका उद्देश्य, इनका ऑब्जेक्टिव, इनका पर्पस केवल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसा कि कोई आम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रॉफिट कमाना उनका ऑब्जेक्टिव होता है, बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, केवल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। नॉर्मली इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी टाइप की बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती या फिर किसी भी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, और ये ऑर्गेनाइजेशन आमतौर पर मैनेज किए जाते हैं ट्रस्टीज़ के द्वारा, और यही लोग पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं इनके मेंबर्स के लिए और सोसाइटी के लिए भी। सो यहाँ पर अगर हम देखें इस लाइन का मीनिंग तो ये निकलता है कि जो मेंबर्स होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की और जो सोसाइटी होती है वो फंड रेज करती है, वो फंड प्रोवाइड करती है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको ईजिली फुलफ़िल किया जा सके, और इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन ट्रस्टीज़ की, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। मतलब इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये ट्रस्टीज़ के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं, और ये ट्रस्टीज़ ही रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं उस फंड के लिए जो कि इनके मेंबर्स और सोसाइटी के द्वारा ये रेज करते हैं, और ये जो फंड है उसका यूज़ जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। अब चूँकि हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये ट्रस्टीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि सोसाइटी और इनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से जो भी फंड आता है उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में इन फंड्स का प्रॉपरली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये ट्रस्टीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको प्रिपेयर करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है, और बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करना होता है प्रत्येक हर एक अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में। मीन्स हर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, एंड में हमें ये सारे टाइप के अकाउंट्स प्रिपेयर करना होते हैं। क्यों प्रिपेयर करना होते हैं? क्योंकि यहाँ पर
जो ट्रस्टीज़ है उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन अकाउंट्स को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने की, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो फंड्स जो इनके मेंबर्स और सोसाइटी से इन्हें मिल रहे हैं वो प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट में कहें तो अकाउंटिंग के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि जो फंड्स रेज हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो फंड्स का यूज़ एक सही दिशा में हो रहा है। अकाउंटिंग जो की जा रही है उसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि ये जो फंड रेज हुए हैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में लगाया जा रहा है और प्रॉपरली लगाया जा रहा है। किसी भी टाइप का फ्रॉड वहाँ पर नहीं हो सकता अगर आप प्रॉपरली अकाउंटिंग को मैनेज करो, मेंटेन करो तो यहाँ ऊपर हमने जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा है तो वो मेंटेन करना मीन्स अकाउंटिंग और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करना एक लीगल रिक्वायरमेंट भी हो जाती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और यहाँ पर इस टाइप के अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को भी ट्रैक कर सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस के इनकम और एक्सपेंडिचर को भी ट्रैक कर सकते हैं। बट ये जो नेचर होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा अलग होता है। मीन्स इन अकाउंट्स का नेचर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो नेचर है इन अकाउंट्स का उससे थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर आगे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के अकाउंटिंग या किस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे प्रिपेयर करना है ये भी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बेसिक सा इंट्रोडक्टरी पार्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।